नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जब हम देश में से गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके सामने कई एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं। उनमें से ड्यूटी ड्रॉबैक भी एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। अब ड्यूटी ड्रॉबैक के क्लेम्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करने का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने निर्णय लिया है। इससे एक्सपोर्टर्स को क्या बेनिफिट होगा, यही आज के अंक में जानते हैं। पहले तो कस्टम्स के अंतर्गत जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं या इंपोर्ट होते हैं, उनमें गुड्स का भी एग्जामिनेशन होता था, उनकी वैल्यू का करेक्ट डिटर्मिनेशन होता था, ड्यूटी का रेट सही लगाया है नहीं लगाया है, यह सभी कार्य कस्टम्स ऑफिसर फिजिकली स्वयं करते थे। उसके बाद में 2005 में इंपोर्ट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। इसके अंतर्गत कुछ सिलेक्टेड बिल ऑफ एंट्री को आरएमएस के थ्रू फैसिलिटेट किया जाता था, जिसमें या तो गुड्स को एग्जामिनेशन नहीं किया जाता था या उस बिल ऑफ एंट्री का असेसमेंट नहीं किया जाता था या दोनों ही नहीं किया जाता था। उसके बाद में 2013 से रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक्सपोर्ट में भी इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन यह दो फेज में इंप्लीमेंट करना था। पहला फेज 15 जुलाई 2013 से इंप्लीमेंट किया गया। इसमें रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम केवल एक्सपोर्ट के गुड्स के एग्जामिनेशन स्टेज तक ही इंप्लीमेंट किया गया, अर्थात कुछ जो सिलेक्टेड शिपिंग बिल्स हैं उनमें गुड्स का या तो एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा या उसका असेसमेंट नहीं किया जाएगा या दोनों ही नहीं किया जाएगा। उस केस में सीधा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इश्यू कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसे केसेस में भी जो ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सपोर्टर को एज अ एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलता था, वह कस्टम्स ऑफिसर खुद चेक करने के बाद में ही निर्यातक के अकाउंट्स में जमा करते थे। लेकिन अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने यह सर्कुलर जारी करके यह बताया है कि जो एक्सपोर्ट में भी सेकंड फेज था रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का, उसे भी लागू करने का अब निर्णय लिया गया है और अब से कस्टम्स के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक के क्लेम्स हैं वह भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होंगे। अब यह जो सेकंड फेज इंप्लीमेंट होने वाला है, इसमें शिपिंग बिल फाइल होने के बाद जब एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो जाएगा, उसके बाद में सारा डेटा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगा और वहां से शिपिंग बिल प्रोसेस होने के बाद में जो आउटपुट डेटा है वह वापस आईसीईएस अर्थात इंडियन कस्टम्स ईडीआई सिस्टम्स के अंदर वापस आएगा, जिसके थ्रू ड्यूटी ड्रॉबैक के क्लेम प्रोसेस होते हैं। जो शिपिंग बिल ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम के अंतर्गत फाइल किए गए हैं, वे 26 जुलाई 2021 से रिस्क बेस्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत प्रोसेस किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक जो भी सिस्टम्स हैं वह सिस्टम डायरेक्टरेट और एनसीटीसी नेशनल कस्टम्स टारगेटिंग सेंटर फॉर कार्गो, उन्होंने उसके लिए प्रॉपर सिस्टम्स डेवलप कर दिया है। इस सिस्टम के अंतर्गत एक बार करेक्ट शिपिंग बिल फाइल हो गया और करेक्ट और कंप्लीट ईजीएम एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो गया, तो जो शिपिंग बिल्स है वह सारी डिटेल्स आईसीईएस इंडियन कस्टम्स ईडीआई सिस्टम्स के द्वारा आरएमएस को भेजी जाएगी, जहां आरएमएस उसे प्रोसेस करेगा और वापस वह डेटा आईसीईएस को भेजेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन से शिपिंग बिल को फैसिलिटेट किया गया है, अर्थात जिन शिपिंग बिल में बिना कस्टम ऑफिसर्स के इंटरवेंशन के डायरेक्टली ड्रॉबैक ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सपोर्टर के खाते में जमा करवा देना है, और कौन से शिपिंग बिल्स को या कौन से ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम को प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाना है। इस प्रकार से
जब डेटा वापस ICES में आ जाएगा तो जो फैसिलिटेटेड शिपिंग बिल्स हैं उनमें से डायरेक्ट ड्यूटी ड्रॉबैक का पेमेंट एक्सपोर्टर को हो जाएगा, और जो शिपिंग बिल प्रॉपर ऑफिसर को भेजे गए हैं उनके द्वारा चेक करने के लिए कि क्या ड्यूटी ड्रॉबैक प्रॉपरली क्लेम किया है या नहीं किया है, उसे अभी जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर के अनुसार कस्टम्स के जो प्रॉपर ऑफिसर हैं, चाहे सुपरिंटेंडेंट या अप्राइजिंग ऑफिसर हो या असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर हो, उनके द्वारा एसेस किया जाएगा। और ड्यूटी ड्रॉबैक की अमाउंट अभी जिस प्रकार से एक्सपोर्टर के अकाउंट में जमा की जाती है वह प्रोसीजर भी कोई उसमें बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम पिक्टोरियल रूप में देखें तो सबसे पहले ये शिपिंग बिल फाइल होता है। शिपिंग बिल प्रॉपरली प्रोसेस होने के बाद में EGM यानी एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट यह फाइल होता है। यह जो सारा डेटा है यह इंडियन कस्टम्स EDI सिस्टम्स के अंदर जाता है। अब जब RMS सिस्टम ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए भी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये सारा डेटा ICES के थ्रू RMS के पास चला जाएगा, जहां पर यह डेटा प्रोसेस होगा। यह प्रोसेस होकर यह सारा डेटा RMS से वापस ICES के पास आ जाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि कौन से शिपिंग बिल फैसिलिटेट करने हैं और कौन से शिपिंग बिल विदाउट फैसिलिटेट प्रॉपर ऑफिसर के पास भेजने हैं। तो जो शिपिंग बिल फैसिलिटेटेड शिपिंग बिल्स हैं उनमें आगे कस्टम्स ऑफिसर के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाना है, और उनका जो ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम है वह सीधा एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट के अंदर जमा हो जाएगा। लेकिन जो शिपिंग बिल नॉन फैसिलिटेड है, अर्थात जिन शिपिंग बिल को कस्टम्स ऑफिसर के पास भेजा गया है RMS के इंस्ट्रक्शन के द्वारा ICS के थ्रू, उन्हें कस्टम्स ऑफिसर जो भी अपने निर्धारित चेक्स हैं, जिस प्रकार से उनको असेस करना है कि ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम प्रॉपर फाइल किया है या नहीं किया है, यह चेक करने के लिए RMS के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन भी आ सकती है। उन इंस्ट्रक्शन को भी देखना है। वो यदि सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम प्रॉपर है तो फिर कस्टम्स ऑफिसर क्लेम को पास करेंगे और उसके बाद में ही ड्रॉबैक की अकाउंट एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में जमा होगी। इस प्रकार से यह पूरा प्रोसीजर ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम्स का भी जब RMS इंप्लीमेंट हो जाएगा 26 जुलाई से, उसके बाद में यह इंप्लीमेंट होगा। ड्रॉबैक क्लेम का जो शिपिंग बिल होता है उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है, जो रूल 14 ऑफ द कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स 2017 में दर्शाया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट जहां पर ARE1 होता है वो हो सकता है, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जहां ब्रांड रेट पर ड्रॉबैक फिक्स किया है वहां पर जो कस्टम्स के प्रॉपर ऑफिसर हैं, कमिश्नर या अन्य ऑफिसर, उनके द्वारा ब्रांड रेट फिक्स करने का जो लेटर है वह डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिकली ई-संचित के थ्रू एक्सपोर्टर को शिपिंग बिल के साथ सबमिट करना चाहिए, जिससे जब भी RMS के थ्रू शिपिंग बिल फैसिलिटेट हो तब ये डॉक्यूमेंट अलग से मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जो ड्यूटी ड्रॉबैक के क्लेम रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू फैसिलिटेट होंगे उनमें ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी चेक नहीं किया जाएगा। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का जो पर्पस है वह यह है कि एक साइड में तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को फैसिलिटेट किया जाए, और दूसरा जो डिपार्टमेंट की तरफ से चेकिंग्स करनी है, जो वेरिफिकेशन करना है, वह क्लियरेंस होने के बाद में, ट्रांजैक्शन होने के बाद में किया जाए, जिससे ट्रांजैक्शन कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए और बाद में जो भी वेरिफिकेशंस करना है वह डिपार्टमेंट कर सके। इवन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फैसिलिटेट नहीं होते हैं, उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कई पैरामीटर्स डिपार्टमेंट उपयोग में लेता है, जिसमें एक्सपोर्टर की क्या क्रेडिबिलिटी है, कमोडिटी कौन सी है,
जिस कंट्री में सामने माल जा रहा है वो कंट्री कौन सी है, वहाँ का इंपोर्टर कौन सा है, इस प्रकार के कई पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसिलिटेट होता है। इवन जो शिपिंग बिल फैसिलिटेट हो गए उनमें भी पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट का प्रावधान तो रखा ही गया है, अर्थात फैसिलिटेट होकर जहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक पहले दिया जा चुका है उन शिपिंग बिल को बाद में ऑडिट किया जाएगा, यह देखने के लिए कि जो रेट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम किया गया है वह सही है या नहीं, अन्य जो भी पैरामीटर्स हैं वह प्रॉपरली है कि नहीं। इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल अभी डेवलप किया जा रहा है। तब तक जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल डेवलप नहीं हो जाए तब तक कौन से शिपिंग बिल को पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट के लिए सिलेक्ट करना, किसको नहीं करना, ये मैन्युअली ही सिलेक्ट होगा और इस पर पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट सिलेक्टेड शिपिंग बिल का करना है। कौन से शिपिंग बिल फैसिलिटेट हुए हैं आरएमएस के अंतर्गत, उसकी रिपोर्ट आईसीईएस के अंतर्गत मिल जाएगी। उसमें से शिपिंग बिल चूज किए जा सकते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया होगा वह जो भी एग्जीक्यूटिव कमिश्नर या जो ऑडिट कमिश्नरेट है वह डिटरमिन कर सकेंगे। यह जो ड्यूटी ड्रॉबैक को भी आरएमएस के थ्रू प्रोसेस करने का सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यह फेज्ड अप्रोच में किया जा रहा है। पहले मैंने आपको बता दिया कि जो एग्जामिनेशन का फेज था वो तो 2013 से ही स्टार्ट कर दिया गया था। अब ड्यूटी ड्रॉबैक में भी आरएमएस इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन शुरुआत में जो फैसिलिटेटेड शिपिंग बिल हो उनका परसेंटेज शायद थोड़ा कम रह सकता है। फिर धीरे धीरे इस पर रिव्यू किया जाएगा कि जो फैसिलिटेटेड शिपिंग बिल्स क्लियर हो रहे हैं क्या उनमें रिस्क का परसेंटेज ज़्यादा है, पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट करने पर क्या पता चल रहा है, या सेल्फ असेसमेंट जो एक्सपोर्टर ने किया है वह ज़्यादा सही पाया जाता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे फैसिलिटेशन का लेवल बढ़ाया जाएगा और इससे जैसा आप जानते हैं जो भी फैसिलिटेटेड शिपिंग बिल होंगे उससे प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, एक्सपोर्टर को फंड जल्दी से जल्दी मिल पाएगा और कस्टम्स का भी वर्कलोड वह थोड़ा कम होगा, क्योंकि जहां पर ड्रॉबैक क्लेम फैसिलिटेट हो गए हैं वहां पर कस्टम्स का इंटरवेंशन नहीं रहेगा, तो ऑफिसर्स का उतना समय जो बचेगा वह दूसरे किसी अन्य काम में उपयोग में लिया जा सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।